एक क्रांतिकारी प्लान बनाया दोस्तों। साथियों, एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं सवेरे-सवेरे 6:30 बजे जब इसको चेक कर रहा था तो रात की 1 बजे से लगा के सवेरे 8 बजे तक लगभग 40 ट्रांजैक्शन हुए हैं। अभी टीम केवल 22,000 लोगों की हुई है, लेकिन इतनी सी बड़ी टीम में सुबह से लगा के यानी कि रात की 12 बजे से लगा के 12 तारीख को आज का इनकम अभी 43 रुपीस हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि 90% लोग देश के यानी कि हिंदुस्तान के 90% लोगों का अभी इस समय 47 रुपया 48 रुपया इनकम नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी लोग तैयार हो रहे होंगे ऑफिस जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, खेत पे जाने के लिए, अपना जो भी वर्क स्थल है वहां पर जाने के लिए लोग अभी तैयार हो रहे होंगे। और तब तक अगर ये पैसा 40-45 रुपया आ सकता है, जो 24 घंटे इनकम जनरेट हो रही है, यकीन माने दोस्तों, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक क्रांति है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। आपके पिछले 18-20 सालों का, 5 सालों का, 6 सालों का, 10 सालों का, 3 सालों का, 2 सालों का, 6 महीने का जो भी अनुभव रहा है, जो भी खट्टे मीठे अनुभव आपने लिए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो भी प्लान आपके लिए आए हैं, कहीं लालच में आके पैसा फंसा है, तो कहीं ऑटो पुल के नाम पर हमारा मोटा पेमेंट फंसा है, कहीं न कहीं हमने लोगों का पैसा लगवाया, हमारा लगा है। यानी कि जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं, जो भी खट्टे मीठे अनुभव देखे हैं, वो सब देखने के बाद आप वो चीजें तो अपनी आंखों से देख चुके हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आप उसको एक बार पैनी नजर से, पारखी नजर से देखने का प्रयास करना कि सच पे आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता है और आपको एक मिनट में कई बार इनकम दे रहा है। और ये बिल्कुल कैलकुलेटेड और डेकोरेटेड 100% जेन्युइन प्लान है, जो वाकई इस पूरे भारत देश की इकोनॉमी को बदल कर रख देगा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए, किसी के मोटिवेशन से, ना तो केपी सर के मोटिवेशन से, ना संजय सर के मोटिवेशन से, ना गजेंद्र सर के, ना मनीष सर के, ना उमेश सर के, और ना मोहन सर के, ना बीएल सर के, ना आशीष सर के, ना कृष्णा सर के, किसी के मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा दोस्त। आपकी जिंदगी है, फैसला आप ही को लेना पड़ेगा। आपकी जिंदगी है, प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। खाली एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखना कि यहाँ पर जाने के लिए क्या है। जो लोग बोलते हैं ना कंपनी को क्या फायदा, अरे कंपनी के फायदे को छोड़ो, आपको जो फायदा मिल रहा है उस फायदे पर आप नजर रखो कि अगर एक व्यक्ति 1 महीने में एक बार अगर आपको 1 रुपया भी देता है, और अगर आप 1 लाख लोगों की टीम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और अगर इसमें आपको 1 साल भी लग जाता है, तो 1 लाख रुपया महीना आपको आएगा। और 1 लाख रुपया महीना देश के कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाते हैं। कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 10,000, कोई 5,000, और कुछ लोग बोले तो एक बड़ा समूह जो नव युवकों का और नव युवतियों का है, जिन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद किसी प्राइवेट जॉब को पकड़ लिया है, कहीं बैंकिंग सेक्टर में है, कहीं स्कूल डिपार्टमेंट में है, कहीं वो पढ़ाने जाने रहे हैं। ऐसा उन्होंने जो फैसला किया है, तो यकीन माने हमारे देश की 80% जनसंख्या की जो मासिक इनकम है वो लगभग 10 से 15,000 रुपया है। आप सोचो, आप 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीने की प्लानिंग बना रहे हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए महीने की प्लानिंग भी बना रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी प्लानिंग की बताऊं तो मैं यकीन मानो आप, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मेरा साच पे पर टीम बनाने में रहता है। वो इसलिए रहता है कि अपना 1 साल का प्रयास अपने आने वाली पूरी जिंदगी को सुधार सकता है। सोते सोते पैसा आ सकता है, घूमते घूमते पैसा आ सकता है, खाते नहाते सोते बैठते उठते जनरेशन कहीं पर भी आप हैं, और अगर एक मिनट में अगर आपको पैसा ला रहा है, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, और ये एग्जाम्पल नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है कि 2004 में मार्क जुगलबर्ग ने एक ड्रीम देखा पूरी दुनिया को जोड़ने का, और फेसबुक बनाई। उस समय मार्क जुगलबर्ग ने अपने इस आइडिया के साथ जिन जिन लोगों को शेयर किया, उनमें से 90% लोगों ने उनके आइडिया को स्वीकार नहीं किया और मना कर दिया। 10% लोगों ने उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई, और 3% लोग ऐसे थे उनके दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में, जिन्होंने उनके उस आइडिया में साथ दिया, उनके साथ काम किया, और वो सारे के सारे लोग अभी अरबपति
संपत्ति भी नहीं है और आपत्ति है। तो 2004 से लगा के हम 2025 में हैं, यानी कि 21 साल बाद वापस से इतिहास दोहराया जा रहा है मेरे दोस्त। ये वापस से वो रेवोल्यूशन है जो देश की 150 करोड़ आबादी को एक बार इकोनॉमिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा जिसकी आप और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें आने वाले भविष्य के बारे में देखना है कि जब टेक्नोलॉजी बदलते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी है जहां पे हर काम मशीनरी के माध्यम से होने लग गया है। आप देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही है वो सारी की सारी चीजें इंसान द्वारा निर्मित है। पेड़ पौधे, वायु, अग्नि, हवा, पानी, जमीन, आसमान, चांद, सितारे बनाने के बाद अगर कोई चीज बनी हुई है तो आपके आमने सामने अपने इर्द गिर्द दिख रही है, वो तमाम चीजें इंसान के द्वारा निर्मित है। आप देखिए गर्मी से बचने के लिए एसी बनाया गया, ठंड से बचने के लिए हीटर बनाया गया, आपका पंखा, टीवी, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, कार, गाड़ी, घोड़े, प्लेन, फ्लाइट, ये वो, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये तमाम चीजें अगर कोई इंसान आप और हमारी तरह आटा खा के, आप और हमारी तरह 24 घंटे का उपयोग करके, आप और हमारी तरह एक आम आदमी से निकलकर अगर ये सारी चीजें बना सकता है तो हम क्या नेटवर्क नहीं बना सकते हैं? बड़ी सोचने वाली बात है यार। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है यार दोस्त। क्या हम हमारा नेटवर्क नहीं बना सकते? और वो नेटवर्क जहां पर हम किसी व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेते हैं और एक बड़ा समूह तैयार कर सकते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास 150 करोड़ की आबादी वाला देश है जहां पर 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। और अगर आपको इसकी सच्चाई जानना है तो एक बार एक ट्रेवलिंग करके, एक यात्रा करके आप आइएगा, आपको पता चलेगा बस में, ट्रेन में, रेलवे फाटक पे, स्टेशन पे, गाड़ी में, घोड़े में, बस में, ट्रेन में, जहां भी आप जाएंगे हर आदमी किसी से बात नहीं कर रहा है। वो एक दूसरे के पास बैठे हुए इंसान से भी ढंग से बात नहीं कर रहा है। वो अपने फोन को निकाल कर उसमें या तो गेम खेल रहा है या फिर वो उसमें कोई रील्स देख रहा है या फेसबुक पर किसी के साथ चैटिंग कर रहा है या व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज कर रहा है। हर आदमी फोन के अंदर घुस चुका है। यानी कि इतने सारी मशीनें बनने के बाद, इतने सारे गैजेट्स बनने के बाद आज इंसान का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट बन गया है, जो हिस्सा बन गया है, जो जरूरत बन गया है, बिल्कुल हार्ट की तरह, दिल की तरह, वो है इंसान का फोन। अगर उसके पास गाड़ी नहीं है चलेगा, कार नहीं है चलेगा, पैसा नहीं है चलेगा, उसके पास अच्छा घर नहीं है चलेगा, लेकिन उसके पास फोन नहीं है नहीं चलेगा। हर आदमी कर्जा कर लेगा, कुछ बेच लेगा, कुछ खरीद लेगा, महंगे भाव का पैसा ले लेगा, लेकिन फोन जरूर खरीदेगा। और फोन भी वो स्मार्टफोन खरीदेगा। झुग्गी झोपड़ियों से लगा के भिखारियों तक आप देखें पूरा का पूरा मार्केट स्मार्टफोन की तरफ रुझान है और हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है। और ये स्मार्टफोन चालू रखने के लिए हर आदमी मिनिमम टू मिनिमम 299 रुपए का रिचार्ज जरूर करेगा। हर 28 दिन में उसके रिचार्ज खत्म हो जाता है और 3 दिन पहले से उसके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। यानी कि इनडायरेक्टली सच पे में आपका नेटवर्क आपको लाइफ टाइम के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देगा, जिसके लिए आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, वो तो रिचार्ज कर लो यार। देखो आप, और कितना मैजिकलिक प्लान है यार, इतना सॉलिड सर्वर, इतना सॉलिड मैनेजमेंट, इतना सॉलिड कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर, और इतना सब कुछ एक एक सेकंड में आपकी इनकम जो जनरेट होती है वो 7 लेवल के बीच में जहां पर भी, जिस लेवल पर भी होती है, आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है यार। कितनी बड़ी बात है यार, ये सोचने वाली बात है दोस्त। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ आपको, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉस्ट्यूम में हैं, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लान में हैं और आप दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल राइट टाइम पर हैं। तो इस टाइम का सदुपयोग कीजिएगा दोस्तों। ये आज आपको नहीं पता चल रहा होगा, ये आज आप इसको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिसंबर 2025 तक इसकी पूरी की पूरी जो क्रांति है वो पूरे भारत में एक रोग की तरह, कोरोना और प्लेग की तरह फैल चुकी होगी। 2027 तक मान के चलें
30-40% भारतीय लोगों के मोबाइल में ये 7 पे होगा और 2030 तक मानकर चलें तो 50 से 70% लोगों के मोबाइल में 7 पे होगा, जिसमें से लगभग 50% लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से पैसा बना रहे होंगे और उन 50% में से 5% लोग ऐसे होंगे जो 10 लाख रुपए से लगा के 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे होंगे। आप उन लोगों में शामिल हो सकते हो। इससे बढ़िया मौका आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। बस इस मौके को बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, हम सिर्फ आपको इससे रूबरू करा सकते हैं। फैसला आप ही को लेना है, जिंदगी आप ही की है और वही काम जो आप ऑलरेडी अभी तक करते आ रहे हैं वही काम आपको 7 पैसे करना है। वही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है और उसकी सर्विस का जो फायदा उठाकर 7 पे आपको जो इनकम प्रोवाइड कराता है वो वाकई करोड़ों में जा सकती है। जिसकी टीम 10,000 की वो 10,000 रुपए कमा चुका है, जिसकी टीम 20,000 की वो 20,000 रुपए कमा चुका है, जिसकी टीम लाख लोगों की वो लाख रुपए कमा चुका है। सोचने वाली बात है कि जो लाख रुपए कमा चुका है अब वो लाख रुपए महीने का उसके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि वो 1 लाख लोग जो हैं हर महीने कम से कम अपने फोन को एक बार तो रिचार्ज करेंगे ही करेंगे। यानी कि आपने जितनी बड़ी टीम बना ली उतना पैसा पर मंथ का आप 100% मानकर चलें और उसके लिए अभी आपके पास पूरा मार्केट खाली पड़ा है। एक और मैजिकल बात, कल केपी सर का जो वीडियो वायरल हुआ, केपी सर मार्केट के अंदर अपना कैनोपी लगा के वहां पर एक ऑडियो चला के लोगों को पैम्पलेट बांट रहे हैं, लोगों से एप्लीकेशन डाउनलोड करा रहे हैं। यार वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ का 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है, जमाने के सारे प्लान किए हैं, सारे प्लानों को देखा है, उनकी गहराई को देखा है, उनके ड्रॉबैक को, उनके प्लस पॉइंट को, तमाम चीजों को बहुत पैनी नजर से देखा है, खुद ने भुगता है और बावजूद उसके अगर वो आदमी उस लेवल पर खड़ा होकर अगर इस काम को कर सकता है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उन्हें ये चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि इसके अलावा और कुछ नहीं। और जितने साल अभी तक लगाए हैं तो कुछ साल और सही। और देखिए, किसी बड़ी सफलता के लिए कोई भी इंसान, इतिहास उठा के देखें आप, कोई अगर बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुका है, अगर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है तो उसके जीवन का 5-7 साल 10 साल करीब उसमें लगा है। एक दिन में उठकर कोई करोड़पति नहीं बना है, 1 महीने में या 6 महीने में कोई आदमी कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता। लेकिन आपके 2-3 सालों की कड़ी मेहनत आपको करना ही पड़ेगी और ये आप फर्स्ट जनरेशन में हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपको अपने आप को इस लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके घर में आटा है कि नहीं है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके सर पे कर्जा है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो आपको खुद को फर्क पड़ता है और अगर आप इस फर्क को लेकर, अगर आप इस तकलीफ को लेकर अपने आप को अगर मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को कोई नहीं बदल सकता। मैं फैसला कर चुका हूं और मेरी तरह लगभग 5 लाख लोग फैसला कर चुके हैं। इन 5 लाख लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं संजय पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से मुझे अवगत कराया। केपी सर जो हर दिन ड्यूटी की तरह जिम्मेदारी उठा के सुबह शाम मीटिंग के अंदर आते हैं, अपने विचार रखते हैं साचपेक के बारे में, लोगों की पर्सनल जिंदगी के बारे में, आने वाली इकोनॉमी के बारे में, भविष्य क्या हो सकता है इसके बारे में, साचपेक की पूरी प्लानिंग और साचपेक की भविष्य की प्लानिंग, तमाम चीजों पर डिस्कस करते आप सब लोग यहाँ पर सम्मिलित होते हैं और इस मीटिंग में हम लोग सुचारू रूप से एक दूसरे के विचार विमर्श करते हैं। तो मेरी लवली प्यारी सी टीम का धन्यवाद, संजय जी का धन्यवाद, केपी सर का धन्यवाद और तमाम वो साथी जो भी इस मीटिंग के अंदर बने हुए, आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। बस एक ही मैसेज के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा दोस्तों, कि जब जब जीवन में कोई मौका आता है तो आप सामने 2 सवाल खड़े होते हैं। यार ये काम नहीं चला तो, दूसरा अगर ये काम चल गया तो सोचो, यही नहीं कोई भी काम, कोई भी कंपनी, कोई भी प्लान, कोई भी कॉन्सेप्ट जब पहली बार किसी इंसान ने शुरू किया होगा तो उसके दिमाग में भी ये डाउट बना होगा, लेकिन उसने उस डाउट को साइड में रखकर उस वाले ब्रेन के उस वाले हिस्से पर जोर दिया कि यार जाने में क्या है,
देखिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, खोने में कुछ भी नहीं है, इमेज नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ड्रीम साकार नहीं हो रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये विडंबना है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अगर हम अपने आप को उच्च स्तर पे देखना चाहते हैं, अपने आप को अगर ब्रिलियंट और बेहतरीन दिखना और दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए फैसला आज लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके आज से आपका सुनहरा कल बनता है और उस कल में क्या घटित होगा उसकी प्लानिंग आज करना पड़ेगी। जो कल आपने प्लानिंग की थी उसका नतीजा आज आपकी आंखों के सामने है। आज आप जो प्लानिंग करेंगे उसका नतीजा कल आपकी आंखों के सामने होगा। और लास्ट में कि आपकी कर्म का, आपकी मेहनत का एक जर्रा भी कभी वेस्ट नहीं जाता है, किसी न किसी रूप में वो रिटर्न जरूर आता है। सच में आपका 1 मिनट भी अगर लगा है तो वो कहीं न कहीं रिटर्न आएगा, 1 घंटा लगा है तो रिटर्न आएगा, 1 महीना लगा है तो रिटर्न आएगा और 1 साल लगा है तो रिटर्न आएगा। तो आपकी मेहनत का, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है और यहाँ पर गीता में भी एक ही बात बोला गया है कि आपकी मेहनत का एक जर्रा भी कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो आपको यहाँ रिटर्न मिलने वाला है। आपके द्वारा लगाया हुआ ये वक्त, आपके द्वारा लगाया हुआ ये एफर्ट आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि ना आपके दोस्त, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके पड़ोसी, ना आपके भाई बंधु, ना आपके समाज के लोग, ना आपके रिश्तेदार, ना और आपके पड़ोसी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप गरीब हैं या अमीर। और 20% लोग आपके इर्द गिर्द जो आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं वो आपको तकलीफ में देखकर खुश होते हैं। तो अपने आप को साबित करने का बेहतरीन मौका है। आइए एक बार फिर से मिलके इस पूरे भारत को समृद्ध बनाने में एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। और सच पे वो क्रांति है जो आने वाले 2 साल के बाद आपको इसका विकराल रूप दिखेगा और तब कहीं जाके यहाँ से लोग करोड़पति बन के निकलेंगे। उस समय अफसोस करने से ज्यादा बढ़िया है कि आज शुरुआत की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस से आप लोगों